नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी मऊ की, जहां मौसम के बदले मिजाज ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। साथ ही बात होगी मुरादाबाद की, जहां भारतीय गौरक्षा सेना के कार्यकर्ताओं ने गौवंशों से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ लिया, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगरा के सेठ पदमचंद संस्थान से भगवान श्री राम की मर्यादा त्याग और सनातन संस्कृति का संदेश फैलाने के उद्देश्य से श्री राम वन गमन पथ यात्रा का शुभारंभ किया गया। सोलो राइडर डॉक्टर मुकेश चौहान ने जातिवाद के खिलाफ संस्कृति और मानवता के संदेश पर जोर दिया। यात्रा संयोजक नवीन अग्रवाल और संरक्षक डॉक्टर मुकेश गोयल ने बताया कि अयोध्या से लंका तक 20,000 किलोमीटर की ये यात्रा श्री राम के पद चिन्हों को छूने का आधुनिक माध्यम है। मुख्य अतिथि महंत योगेश पुरी ने कहा कि ये अन्वेषण इतिहास के शोधार्थियों के लिए नए अवसर खोलेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता आशु रानी ने की। संचालन सेठ पदमचंद जैन संस्थान के निदेशक ब्रिजेश रावत ने किया और कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों, सभी साथियों और छात्रों की तरफ से मैं मुकेश चौहान जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने ये राम वन गमन का जो ये रास्ता है उसके ऊपर अपनी 3 महीने तक चलने वाली लगभग 2000 किलोमीटर की मोटरसाइकिल पे ये यात्रा प्रारंभ की है। विश्वविद्यालय के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि छात्रों को ये पता चले कि हमारा सनातन धर्म एग्जिस्ट करता है और कितना पुराना है, और आज का जो वो गर्व करे कि हमारा जो भारतवर्ष है उसके अंदर कितनी पुरानी साहित्य और संस्कृति है, और जो भी रामायण में जो कुछ लिखा हुआ है उसको वो प्रत्यक्ष रूप से देख पाए। और सरकार से भी, क्योंकि बहुत जल्दी ही ये सर्किट टूरिज्म सर्किट बनना चाहिए, इसके लिए भी ये यात्रा एक बहुत प्रभावशाली कदम है। मैं डॉक्टर अनुपम गुप्ता, रोटरी क्लब ऑफ आगरा डिवाइन के अध्यक्ष, हमारे सचिव रोटरी क्लब के मुकेश चौहान जी, जो कि एक अद्भुत और अनूठा प्रयास इन्होंने 6 महीने पहले हम सब लोगों ने सोचा और उसके सारथी बने आप। हम लोगों का तो केवल विचार ही था, लेकिन आपने सबने मिलके आपको एक कार्यभार दिया कि आप भारतीय संस्कृति की पुनर्जीवन में आज तक ये यात्रा जो किसी ने नहीं की, राम पथ गमन, इसको पूर्ण करें और भारतीय संस्कृति से सब लोगों को रूबरू कराएं। और विशेष रूप से डिजिटल माध्यम से जो आज जैन जी की डिमांड है, वो उस हिसाब से रील के माध्यम से, चाहे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से सारे चीज़ों को एक्सप्लोर करें और सोलो एक्सप्लोरर की तरह से ये कार्य। तब ये यात्रा 75 दिन की थी और 20,000 किलोमीटर की 20,000 किलोमीटर की यात्रा थी। लेकिन जैसे जैसे ये यात्रा लोगों को पता पड़ता चला गया, तो अब ये यात्रा का जो हम सोच के चल रहे हैं कि ये यात्रा 3 महीने की हो सकती है और 20,000 किलोमीटर की से जो हमारा प्लान था, अब ये 20,000 किलोमीटर से भी आगे जा सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य यह है कि ये यात्रा कितने भी किलोमीटर बढ़े, कितने भी दिन बढ़े, ये यात्रा हमने रामवन गमन पथ किया है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, बल्कि जितने स्थान हमें पता चलेंगे हम सारे स्थानों को एक्सप्लोर करके आएंगे, खोज के लाएंगे और उसके बारे में हम युवाओं के सामने रखेंगे। और उन जो युवाओं में ये ऐतिहासिक और अद्भुत यात्रा है जो मुकेश चौहान जी जा रहे हैं, और डेफिनेटली जो भारतवर्ष की संस्कृति है, भगवान श्री राम पे आधारित है, उस संस्कृति में कुछ छुए और कुछ अनछुए पहलू हैं, जहाँ तक हम लोग पहुँचे तो हैं लेकिन उनको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो इस यात्रा के माध्यम से पुनः, जैसा कि इन्होंने बताया, कि आधुनिक मीडिया से जुड़ेंगे जी, सोशल मीडिया से जुड़ेंगे और उसके माध्यम से यूथ को और नई जनरेशन को भगवान श्री राम की लीला और गाथा सुनाएंगे और उनका प्रभाव बच्चों पे पड़ेगा और बच्चों पे प्रभाव पड़ने से राष्ट्र का भविष्य बदलेगा, हमारा देश बदलेगा और विश्व गुरु बनेगा। ऐसा ये सोचता है। बहुत संयोजक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी, ये भाई के लिए भाई का प्यार था। ये संयोजक नहीं है, भाई की यात्रा 75 दिन 20,000 किलोमीटर सोची गई थी जब यात्रा की शुरुआत करी गई थी, लेकिन भाई की यात्रा लगभग 25,000 किलोमीटर और 100 दिन में पूर्ण होगी। ये यात्रा 200 स्थान अब तक चिन्हित कर लिए गए हैं भाई ने, और उसमें कुछ इन पे मैसेज आए हैं, तो 50 स्थान और मिल गए हैं, 250 तो हो ही गए हैं। तो कम से कम 300 साढ़े 300 स्थान लेके भाई आएंगे, और तब आएंगे तब इसका भव्य कार्यक्रम रखा जाएगा। भाई शोध बताएंगे अपने कि क्या क्या इस यात्रा में इन्होंने शोध करा है। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट।
गाजीपुर के शादियाबाद थाना क्षेत्र के परेवा गांव में तहसीलदार जखनिया के निर्देश पर 45 साल पुरानी दीवार पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। महिलाओं, बुजुर्गों और वर्तमान प्रधान का आरोप है कि ये कार्रवाई बिना नोटिस और पूर्व सूचना के की गई है, जबकि असल वजह जमीन विवाद बताई जा रही है। 2 साल पहले खरीदी गई जमीन को लेकर रास्ते का मामला कोर्ट में था, जिसमें अनुमति नहीं मिली थी। तहसीलदार ने बताया कि ये 2024 का आदेश था और कार्रवाई नवीन प्रति पर कब्जे को लेकर की गई, जबकि गाँव वालों का कहना है कि जमीन उनके नाम की है। इस कार्रवाई से गांव में हलचल मची हुई है और जगह जगह चर्चाएं हो रही हैं। चाचा, आपका नाम क्या है? मुन्नी लाल यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? यही जबरा पर की। ये बुलडोज की कार्रवाई की गई है परेवा में, हाँ, क्या मामला है पूरा? नोटिस दिए न कुछ दिए, तुरंत आके ढाने को लगे अभी शाम के टाइम में। अच्छा। हाँ, किसी को बताया नहीं, कोई कहाँ है कोई कहाँ है, कोई खबर नहीं है। भाई अपने मर्जी से आके ढाने लगे। कौन आया था? तहसीलदार साहब। तहसीलदार साहब आए थे। अरुण कुमार मथुरा जी ने गए थे हाई कोर्ट के लिए, रास्ते के लिए। तो रास्ते में मतलब ये दिया है कि नहीं, मतलब उसमें रास्ता नहीं मिलेगा आपको। हाँ, इसका कोई ये नहीं है। असली वजह क्या है? वो असली वजह यही है कि वो रजिस्ट्री कराए हैं 2 साल से और जबरदस्ती गुंडई के भरोसे उन्हें रास्ता चाहिए में से ये गुंडई चल रही है खाली। वो दिखा रहा है कि 24 का ऑर्डर हुआ, 24 का ऑर्डर हुआ, तो हम लोग को नोटिस नहीं है। नोटिस देना चाहिए, तो नोटिस नहीं, कुछ नहीं। अंधेरा हुआ तो लाके घुमड़ा दिए, सब नुकसान करके चले गए। हैंडपाइप टूट गया। ये इनका काश्तकारी है धुरंधर का, उसके बाद उसका चट है। अच्छा। हाँ, तो भी ये यहाँ आके जबरदस्ती गुंडई के भरोसे है। यही तो है। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग करूंगा कि भाई ये जो है वो हमारा मतलब नुकसान न होना पावे। हाँ, हमारे जोड़ा जाओ, हमारे मतलब के रहो, हमारे मतलब की फिर कोई दिक्कत नहीं। आपके कहने का मतलब है कोई नोटिस नहीं दिया गया था, डायरेक्ट आकर कार्रवाई? डायरेक्ट आके कार्रवाई है। उसमें दिखा रहे हैं कि 24 का हमने ऑर्डर किया है। 24 का वो आदमी आया ही नहीं है दखनिया में। ये तहसीलदार साहब दखनिया में आए ही नहीं है। 24 का दिखा रहा है। अरे 24 का दिखाया, तुम लेकर रखा है, हमारे को तो देना चाहिए। जब हमको नहीं देंगे तो हमको क्या मालूम पड़ेगा। ठीक है। आप ज्ञानंद कुमार यादव, तहसीलदार जखनिया। सर, ये परेवा में क्या बुलडोज की कार्रवाई की गई है, क्या मामला है? 2024 का आदेश था, उसी का कंप्लेंट कराएंगे। क्या किस मामले को लेकर ये किया गया है? प्रति पे अवैध कब्जा को लेकर महिलाएं कह रही हैं कि ये हमारे नाम से है। कोई नाम से नहीं है, किसी के नाम से नहीं, सब यहाँ से लेकर के वहाँ तक नहीं पड़ती है। अच्छा। ठीक है, उन्होंने पुआल वाल रखा है, सभी लोगों ने रखा है, पुआल रखा है। स्थायी निर्माण उन लोग का नहीं है। महिलाओं का कहना है कि ये रास्ता बनाने को लेकर उनका विपक्षी का खेत है वहाँ। रास्ता तो हाईकोर्ट ने ही मना कर दिया है कि रास्ता नहीं बनेगा। हाईकोर्ट ने ही कह दिया है, तो रास्ता हम कैसे दे सकते हैं? पट्टी पे रास्ता नहीं दे सकते। अच्छा, किसी को भी नहीं दे सकते। ये आदेश पर ही कार्रवाई की गई? सिर्फ अपने कोर्ट के आदेश का कंप्लायंस कराएंगे। ठीक है। क्या नाम है आपका? सदानंद यादव। मैं ग्राम प्रधान हूँ परेवा का। आज हमारे यहाँ तहसीलदार साहब आए थे। लमसम 3-4 साल से मुकदमा चल रहा था। 2024 में ऑर्डर हुआ था बेदखली का जी। उसमें हाई कोर्ट में ये लोग गए थे। कौन लोग थे? जैसे कि प्रतिवाद अरुण कुमार, जो जबरा पार के निवासी हैं, रजिस्ट्री ग्राम सभा परेवा में लिए बार एप्लीकेशन फर्जी तरीके से रास्ता मांग रहे हैं। आज तहसीलदार साहब, आज क्या हुआ है? आज ये तहसीलदार साहब न सूचित हमको किए, न गांव को कोई भी व्यक्ति को नहीं सूचित किए। मात्र मथुरा और उनके परिवार के 10-15 लोग थे, जबरदस्ती से आकर जिसभी से इनका धुरंधर यादव का घर तोड़वाए हैं। अच्छा। इस पर मुकदमा है। तहसीलदार साहब का है कि नहीं, नापी हम लोग करवाए हैं, 4-5 बार से नापी हुई है। नापी कहीं और बेदखली का आदेश है। इनका नंबर में आज इनका 4 दिवाली था, हैंडपैन था। इनका बहुत नुकसान और झोपड़ी पट्टी सब गिरवा के चले गए। हम पूछे कि आखिर क्या वजह रही, किस वजह से ये ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई? 2024 में आदेश हुआ था और 2026 चल रहा। ये लोग मुकदमा किए हैं गाजीपुर। क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र कुमार यादव। क्या समस्या है आपकी? सर, हमारा एक बाउंड्री 400 साल पहले का बाउंड्री थी हमारी, नंबर 643 नंबर हमारा था। उस नंबर पे और उस पर बेदखली का आदेश किए थे तहसीलदार साहब।
तो पूर्वी छोर पर था, उधर उस पूर्वी छोर पे। ये हमारा जो बाउंड्री आज तोड़े हैं तो हमारा नंबर का नंबर। अच्छा, ये नंबर जी, हमारा नंबर बाउंड्री 40 साल पहले का बाउंड्री है। कागज है आपके पास? हाँ, सब उसका है, हमारा नंबर है। उस नंबर को तहसीलदार साहब और प्रशासन को लेकर के आके उसको तोड़ दिए हैं। अच्छा जी, जबरदस्ती, कोई घर पे नहीं था। उन्होंने आप लोगों से पूछा नहीं कि नहीं, मतलब कुछ क्या नहीं, है? हम लोग कुछ नहीं सूचना, बिना सूचना दिए ही तोड़ दिए? नहीं, बिना सूचना दिए। उन लोगों से आपने पूछा? हाँ, तहसीलदार साहब से पूछा तो क्या कहे वो? वो बोले कि इससे गलती हो गया है, वो हम नहीं समझे कि इसको तोड़वा दिए। और उधर पूर्वी छोर पर थोड़ा सा था बंजर, पूर्वी छोर पे है, तो उसको तोड़वाना चाहिए ना, जिधर बंजर था जिस पर अथवा है। आए हमारा नंबर था। आखिर वजह क्या है कि विपक्षी इस दीवार को तोड़वा दी है? क्या वजह? जो हमारे बगल में एक जमीन लिया है, वही रास्ता के लिए, रास्ते को लेकर रास्ते के लिए मांग रहा था, तो हाई कोर्ट गए, वहाँ से भी खारिज हो गया। सब जगह से अथवा हो गया। इसे हमारा नंबर पे कैसे हम रास्ता देंगे? अब 40 साल पहले का हमारा बाउंड्री है। प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? वही हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो बाउंड्री है उसको सुरक्षित किया जाए, हमारा बाउंड्री। ठीक। मामला चाची? मामला की 45 साल का हुआ मर्दे वाले। अच्छा, हमारे नंबर में बनावा थिला, पैसा देके झड़ावला से गुंडन के पटोर के आओ, गुंडा पर गाड़ी में हल जाइए पर, जैसा गुंडन के बोल के भैया 35 साल का रहला ना, 45 साल का हमारे काहे ढाला। तो क्या तहसीलदार साहब आए हैं? हाँ। क्या कह रहे थे? तहसीलदार भाई पहले वहाँ पैसा, उनके पास आदेश रहा है कि बिना आदेश का? आदेश का गिरला, बिना आदेश का है? खाली पैसा के जोर से चाचा भैया घायल। गाजीपुर से सीनू संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। कुलपहाड़ महोबा के ग्राम बिजोरी में समाज सेवी और असिस्टेंट प्रोफेसर क्षेत्र पंचायत सदस्य डॉक्टर संदीप राजपूत ने असहाय और वृद्ध जनों को कंबल वितरित किए, जिससे लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी देखी गई। इस अवसर पर भाजपा अजनर मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र राजपूत, उपाध्यक्ष आलोक नगरिया, डॉक्टर दुली चंद सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ये पहल संवेदना, सामाजिक जिम्मेदारी और मानवता का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करती है। महोबा से सीनू संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। मऊ में कई दिनों तक धूप निकलने से ठंड से राहत मिली थी, लेकिन आज मौसम अचानक बदल गया। घने कोहरे के साथ ठंड फिर बढ़ गई है। कोहरा इतना घना था कि लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया और दृश्यता बेहद कम होने के कारण गाड़ियां चींटी की चाल से ही चल रही थी, जिससे आम लोगों को ठिठुरना पड़ा। मऊ से सीनू संवाददाता शशिकांत सिन्हा की रिपोर्ट। मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र गुलाबबाड़ी चुंगी पर भारतीय गौरक्षा सेना के कार्यकर्ताओं ने गौवंशों से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियां पकड़कर क्षेत्रीय पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया और गौवंशों को गौशाला भिजवा दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर मनोज कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि प्रशासन लगातार निर्दोषों को जेल भेज रहा है, जबकि हत्यारे बेलगाम घूम रहे हैं। तस्करों ने दावा किया कि गौवंशों को नजरपुर की गौशाला ले जा रहे थे, लेकिन रात का समय और कोहरे का सहारा लेकर तस्करी करने की कोशिश की। ठाकुर ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि गौ हत्या रोकने में तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो भारतीय गौरक्षा सेना विरोध प्रदर्शन करेगी। जी, आपका नाम? मेरा नाम मनोज ठाकुर है, भारतीय गौरक्षा सेना का राज्य अध्यक्ष हूँ। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे ये गौकसी का इतना बड़ा मैटर हुआ है। ये गौकसी का मैटर नहीं है, गौ माता को सप्लाई करवाने का कटवाने का मैटर है। इसमें मुरादाबाद के एसपी कुमार रणवीर सिंह, मुंडा पांडे की पुलिस इन्वॉल्व है। सरकार सीबीआई जांच कराए, लोक आयुक्त से जांच कराए, पुलिस पीसी जाती है, लोक आयुक्त से जांच कराए। सरकार या तो ये कहते हैं कि वो गौहत्यारों के साथ है, या गौभक्तों के साथ है, हिंदुओं के साथ है, कसाईयों के साथ है। सरकार रिपोर्ट करे, हम सीधी करें, सरकार रिपोर्ट करे। हम मुकदमा जल्द फर्जी सरकार में दम तो सीबीआई जांच कराए हमारे कार्यकर्ता। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता जाबिर हुसैन के साथ कैमरामैन नवील अहमद की रिपोर्ट। पट्टी नगर के मेला ग्राउंड में चैंपियन ट्रॉफी के पहले दिन उद्घाटन मैच खेला गया। मैच का उद्घाटन नगर पंचायत अध्यक्ष पट्टी के बेटे अनुज जायसवाल ने किया। उन्होंने कहा कि खेल से खिलाड़ियों में एकता की भावना का विकास होता है। पहला मैच रसुल्लाह 11 और महाराजगंज जौनपुर के बीच खेला गया, जिसमें महाराजगंज जौनपुर की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। रसुल्लाह 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सहवान के 38 रनों की मदद से निर्धारित 12 ओवर के मैच 116 रन बनाए,
जवाब में उत्तरी महाराजगंज जौनपुर के अफीरुद्दीन के 37 रनों की मदद से 8 ओवर में 117 रन बनाकर विजेता रही, जिससे महाराजगंज की टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर गई। अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि शनिवार के दिन चैंपियन ट्रॉफी में 3 मैच खेला जाएगा। मैच में अंपायरिंग गोलू सिंह सहबान और पंकज सिंह ने, कमेंट्री रवि सिंह और अश्विनी ने संयुक्त रूप से किया। स्कोरिंग रविंद्र मिश्रा ने किया। कमेटी के मोनू, सोनू, प्रियांशु, शीतला सरोवर, रोहित वर्मा, पंजक सिंह, चंदन मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।